देखिए, क्लास 10वीं का जो भौतिक है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में आज हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और साथ ही इसके दोनों नियम को जानेंगे, है ना। देखो, प्रकाश का परावर्तन का मतलब हुआ कि जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराता है। अपारदर्शी वस्तु का मतलब आप लोग जान चुके हैं कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग नहीं जा सकता है ना। तो प्रकाश क्या होगा कि अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, यानी कि जिससे टकराएगा, है ना। खास करके इसमें दर्पण का बात होगा। किससे बात होगा? दर्पण का बात होगा, है ना। जब एक टकराता है तो वह क्या होता है, प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का जो किरण होता है वह अपने माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। यानी जिधर से प्रकाश आया ना, उसी के तरफ जो है यह लौट जाएगा, ठीक। और उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश यदि अपने ही माध्यम में लौटता है ना, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। देखिए, और इसके दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन में अपारदर्शी पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? अपारदर्शी। दो नियम कौन कौन सब है? देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक। आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होगा? एक ही तल में होगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, है ना, ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश आया ना, ये दर्पण है। क्या है? दर्पण से ये टकराया और फिर ये उस साइड नहीं गया, क्योंकि अपारदर्शी है, और अपने ही माध्यम में क्या हुआ? लौट गया, ठीक। तो ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हुआ। ये आने वाले किरण है, इसको आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और ये लौटने वाली किरण है, तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक। बीच में लंब होता है। लंब का मतलब सीधे 90 डिग्री पर। तो ये हो गया अभिलंब, है ना। ये बिंदु जो है आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। साथ ही देखो, ये पहला कोण जो है, आई जो है, ये आपतन कोण हुआ। क्या हुआ? आपतन कोण। और ये दूसरा जो है, ये परावर्तन कोण हुआ। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह भी याद रखना है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम है ना। प्रकाश के परावर्तन में कौन से पदार्थ होते हैं? तो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं, है ना। अब देखो, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। और ये चित्र हुआ, ठीक। आपतित किरण, ये किरण हुआ, और आप परावर्तित किरण, ये किरण हुआ, और ये अभिलंब, तीनों क्या हुआ? एक ही तल पे हुआ, है ना। और आपतन कोण जो ये है, ये परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।